जानेंगे हार्ट के बारे में टोटली स्पेशली क्या है, इसका मेडिसिन क्या है और ये इतना हार्ट का अटैक क्यों आता है और इससे बचा कैसे जाए, तो सारी चीज़ के बारे में देखेंगे। आप देखे होंगे 40 से 50 साल का एज में तकरीबन आता है लगभग, और क्या कहते हैं थोड़े से और मोटापन होने की वजह से तुरंत ही हार्ट का अटैक आ जाता है। तो क्या मोटापन लोगों को ही हार्ट का अटैक आएगा? तो सारी चीज़ के बारे में हम देखते हैं एक एक करके। तो हार्ट का जो है ना, देखिए यह एक हार्ट का बीमारी है। यह जो है और रिदम कहे तो जैसे रिदम और रिदम का मतलब कोई भी चीज जो है ना लगातार कंटिन्यू हो रहा है। देखिएगा आप साइकिल जब चलाते हैं, साइकिल का पैडल मारते हैं एक एक लिमिट के हिसाब से, एक लगातार मारते हैं तो उसी हिसाब से साइकिल बढ़ता है। और उसमें क्या करते थे, बहुत ज्यादा अगर ऐठा पैडल मारते हैं तो रास्ते में कहीं होता है कि चेन टूट जाता है या चेन उतार जाता है, या तो बहुत स्लो जाइएगा तो लड़खड़ा के होते हुए कहीं नहर में गिर जाइएगा या तो गड्ढा में गिर जाइएगा। तो अर्थात कहने का मतलब एक जो है ना रिदम से चलाना होगा, क्या एक लिमिट स्पीड से चलाना होगा। तो उसी हिसाब से हार्ट जो है, जिस दिन से जन्म लेते हैं हम लोग या जन्म से पहले ही हार्ट, जैसे माँ का गर्भ में ही बच्चा रहता है उसी वक्त हार्ट बनता है, तो उस दिन से लेके अब तक यह धड़कते रहता है। लेकिन कुछ कारण है, कुछ रीजन है, इसी की वजह से हार्ट का डिस्टर्ब आ जाता है। तो क्या है, हार्ट का डिस्टर्ब क्या कहेंगे, और रिदम। सही चले तो रिदम कहेंगे और गड़बड़ा जाए तो और रिदम कहेंगे। क्या है, यह वाला जब हो जाएगा तो हम क्या मर जाएंगे? नहीं, इसका भी अब इलाज करते हैं। इसको ये दवाई जो है ना कौन सा कैटेगरी का लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ दवाई लिखे हैं। क्या है, दवाई नहीं, यह पूरा होलसेल है। होलसेल मतलब होलसेल दवाई, कहने का मतलब बड़का दवाई नहीं। इसका मतलब है जो मेन हम कैटेगरी बता दी है दवाई का, कौन सा कैटेगरी लेना चाहिए, कौन कैटेगरी। यह क्या है, एंटी ऑरिदम एजेंट, मतलब एंटी ऑरिदम एजेंट आप छोड़ दीजिए, एजेंट अगवा मत समझिए, एजेंट को हटा दीजिए, ठीक है। एंटी ऑरिदम लेंगे तो इसको क्या करेगा, ठीक करेगा। इस कैटेगरी का लेंगे, इस ग्रुप का लेंगे हम मेडिसिन, तो यह वाला ललका वाला बीमारी क्या करेगा, ठीक करेगा। तो अब आगे देखते हैं धीरे। ये एक नंबर पे है, क्या है, एक नंबर में देखिए टेकीकार्डिया कहे तो जब बीपी या तो हार्ट बीट, क्या है, हार्ट बीट का बहुत ही ज्यादा गुस्सा में धड़कना, तो क्या एरो दे देते हैं। एरो का मतलब बहुत ज्यादा हाई स्पीड में धड़कना। क्या है लिखा है इंग्लिश में, क्या है, टेकीकार्डिया। हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल में समझेंगे तो हार्ट का ज्यादा धड़कना, और बहुत ज्यादा कम भी धड़केगा तो वह भी एक बीमारी है। देखिए ब्राइड का क्या है, ब्राडिकार्डिया है। कौन सा, ब्राडिकार्डिया देखिए यह है, मतलब यह लो कम धड़केगी। यह क्या है, कम धड़केगा, इसीलिए ब्राडिकार्डिया कहेंगे। ज्यादा धड़केगा तो वह टेकीकार्डिया कहेंगे। तो दो बात आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया यहाँ से। अब तीसरा बात बताएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। तीसरा बात, जैसे ही आपका हार्ट में जब ब्लड आता है ना, जब आपका हार्ट पंप करता है उस दौरान दो साउंड आता है। पहला एक साउंड आएगा, क्या कहते हैं, लव। क्या है, लव। क्या है, लव आएगा, प्यार वाला लव नहीं, यह जो है ना हार्ट का साउंड। या वर्ब जैसे ही टकराएगा आपस में एक दूसरे से, उस टाइम क्या करेगा, लव करेगा। जैसे आप सीधी समझिए, जैसे आपके अंदर हार्ट के अंदर ब्लड जैसे एंट्री करेगा ना, उस टाइम क्या करेगा, लव करेगा, लव। उसके बाद हार्ट से शरीर में जैसे ही ब्लड छिड़िया जाएगा तो डॉव करेगा। क्या है, दूसरा में क्या है, डॉव। देखिए DUB, डॉव। तो दो आवाज आपको यह जो है ना, अगर हार्ट जो है ना अच्छे से चल रहा है तो लव डब, देखिएगा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ से, लव डब कर रहा है, लेकिन हार्ट में और रिदम हो गया है, यह वाला बीमारी हो गया, तो हार्ट क्या करेगा, लब लब डब 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 लब लब डब डब डब, मतलब जो है ना हार्ट इसमें जो है ना आला लगा के अगर देखिएगा तो इसी तरीके से आवाज साउंड करेगा। तो डॉक्टर को समझ में आ जाएगा जो एक नॉर्मल स्पीड से ज्यादा है या कम है। अगर कम हो गया तो लव डब। एक नॉर्मल देखिएगा, हम भी नॉर्मल भी कर दे, लव डब। लेकिन गड़बड़ा गया तो लब 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 बढ़ गया, लब 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 डब 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 डब, इसी तरीके से करेगा हार्ट। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, मतलब कि इसका आवाज जो है ना, लब डब का आवाज गड़बड़ा गया। अगर हार्ट का जो है ना धड़कन मतलब इसका धड़कना अगर ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इस साउंड का जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। तो साउंड जो है ना मेनली यह वॉल और यह वॉल जो है ना, यही दोनों करता है।
जब हार्ट में आता है तो लव करता है, प्यार करता है, ब्लड प्यार करता है, और जो हार्ट से बाहर चले जाता है ड्रॉप कर देता है, मतलब धक्का मार के बाहर कर देता है, इसलिए उस टाइम क्या हार्ट का साउंड ड्रॉप करता है। तो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे बताएंगे, देखिए यह है हार्ट, यह चीज आखिर होगा क्या, यह जो हार्ट हार्ट का जो गड़बड़ी होगा, हार्ट का स्पीड बढ़ेगा या स्पीड घटेगा, किस वजह से? नेचुरल स्पीड से एक अनलिमिट घट जाना या बढ़ जाना, तो एक खराबी है। देखिए सबसे पहला हार्ट का डिजीज, मतलब हार्ट का डिजीज कहें तो हार्ट का बीमारी, हार्ट में कोई बीमारी हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे अल्कोहल वगैरह बहुत सारी चीज लेते हैं, उस दौरान क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, उस दौरान हार्ट डिजीज हो जाएगा, तो क्या हार्ट का इम्बैलेंस मतलब गड़बड़ा जाएगा, उसका एक रिदम गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, अगर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर क्यों बढ़ेगा वो हम बताएंगे, सीधे से आप अभी समझ लीजिए, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो भी हार्ट में गड़बड़ी आएगा, हार्ट में जैसे गड़बड़ी आएगा तो यह वाला जो है ना, दोनों में से कोई एक होगा, यही होगा या ये होगा, ठीक है। अब तीसरा में देखिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सीधे समझिए हार्ट में जो है ना सूखा पड़ जाना या हार्ट में पानी कम हो जाना, एक तरह का क्या होता है, पानी होता है खून में, खून में अगर पानी होगा तो खून का अमूमन जो है ना एवरेज जितना रहना चाहिए उतना रहेगा, अगर कम सूखा पड़ जाएगा, खाली खून थक्का थक्का बहेबे नहीं करेगा, वो चलबे नहीं करेगा, तो क्या कहेगा, हार्ट धक्का मारते मारते थक जाएगा, तो उस दौरान भी एक क्या होगा, वो भी मतलब खराबी है। आप देखिए और लास्ट में देखिए क्या है, स्ट्रेस, ज्यादा टेंशन ज्यादा तनाव ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपका संभालने का औकात है 5 लाख का बिजनेस 10 लाख 15 लाख 20 लाख करके बुड़ गए हैं, चौपट होके कहाँ गुलका में कहीं बैठ के एकदम, या तो चाय के दुकान में बैठ के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उस दौरान भी क्या होगा, इसका रिदम गड़बड़ा जाएगा। तो इतना यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब और नीचे बतलाएंगे, क्या बताएंगे, इतना तो हो गया। अब देखेंगे जांच, जांच का मतलब कहेंगे इन्वेस्टिगेशन, जांच को क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब देखिए जैसे अभी कटिहार में शेर आया तो उसको पुलिस वाला क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहा है, जो शेर आया कि चीता आया कि भालू आया कि कौन आया, और शेर ही आया तो कितना दांत वाला आया, कैसे कैसे एंट्री किया, तो सारा चीज है क्या है, इन्वेस्टिगेशन, इसी को जांच कहते हैं। तो खून का हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ खून का करेंगे, कुछ ऊपर ऊपर करेंगे। पहला ऊपर वाला एक जांच क्या करेंगे, ईसीजी करेंगे, क्या ईसीजी, ईसीजी देखिए यह है ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का फुल फॉर्म हम बताते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे वाला यह है कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या है, यह जो है एक पानी हम बताए हैं, यह पानी का भी टेस्ट करेगा, क्या करेगा, पानी का भी टेस्ट करेगा। पानी का टेस्ट करने के बाद अगर लास्ट में बहुत ज्यादा डाउट लगेगा तो लास्ट में कौन सा टेस्ट करेगा, यह ट्रोपिन, ट्रोपिन यह एक प्रोटीन होता है, ट्रोपिन, इससे आके पता क्या चलता है, ट्रोपिन एक प्रोटीन होता है, लेकिन इसी को जांच करते हैं तो ट्रोप्टी नाम से भी कीट आता है, कीट मतलब मशीन आता है, उसी से करते हैं। लेकिन कौन सा प्रोटीन का जांच करेंगे, तो क्या है, ट्रोपिन प्रोटीन का जांच करेंगे। यह क्या बताता है, यह बताता है जो आपका हार्ट में जो है ना कई बार झटका आया, कई बार धोखा दिया, कई बार आपका जो है ना हार्ट का जिसको कहते हैं अटैक आ जाना, क्या आ जाए, अटैक आ जाए, मतलब कई बार हार्ट जो है ना क्या झटका एकदम झंझन आ गया, तो 2 बार अगर आ गया तो लास्ट एक बार चांस रहता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में क्लियर बताएंगे। आप देखेंगे या तो ये पता तो चल गया क्या बार झंझना गया हार्ट, ठीक है, झंझना के बाद आप झंझन होने के बाद आप दवाई ववाई कुछ लेंगे, तो पहला मेडिसिन क्या है, पहला मेडिसिन एमियो, क्या है, एमियोडेरोन है, क्या है, एमियोडेरोन, एमियोडेरोन जो है ना यह थोड़ा जो है ना ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा